हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज आपको लेसन के बाद दिए गए हैं उसके क्वेश्चन आंसर को आज हम डिस्कस करेंगे और उसे समझेंगे कैसे लिखने हैं उसके आंसर्स। यहाँ पे लेसन के बाद जो एक्सरसाइज दी गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम अब करते हैं। इन द पैराग्राफ बिलो राइट सॉलिड, लिक्विड और गैस इन ईच ऑफ द ब्रैकेट्स डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस रेफर टू जस्ट बिफोर। अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसमें हमें वो जो सॉलिड है या गैस है ये सब इसमें लिखना है। ऑन अ ब्राइट सनी डे रिया एंड गार्गे आर प्लेइंग विद अ बॉल। अभी यहाँ पे ब्रैकेट है, इसमें आएगा बॉल क्या है, सॉलिड है। इन द पार्क गार्गी फील्स थर्स्टी, सो रिया ब्रिंग्स टेंडर कोकोनट वाटर फॉर हर। अभी यहाँ पे वाटर के बाद आया है ब्रैकेट, उसमें हम लिखेंगे लिक्विड। एट द सेम टाइम अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज स्टार्ट ब्लोइंग एंड इट ऑल्सो बिगिन टू रेन। ब्रीज क्या है, ब्रीज ये गैस है, तो यहाँ पे गैस आएगा। उसके बाद दिया गया है रेन। अभी रेन के बाद क्या, रेन क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे लिक्विड। दे रन बैक इनटू द हाउस। अभी हाउस क्या है, सॉलिड। चेंज देयर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स क्या है, सॉलिड। एंड देन देयर मदर गिव्स देम अ कप, कप भी क्या है, अभी सॉलिड है। ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक। अभी मिल्क क्या हुआ, हमारा लिक्विड हुआ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिए गए थे और उसके अकॉर्डिंग हमें ये लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, इसको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमने समझा कि किसे हम लिक्विड कहेंगे। लिक्विड मीन्स जो चीज़ बह सकती है उसे हम लिक्विड कहेंगे, और सॉलिड में जो चीज़ है जो उसका शेप ऐसा चेंज नहीं हो सकता तो हम इसे सॉलिड करेंगे। गैस तो आपको पता है, जो भी एयर में जो भी चीज़ें होती है उसे एयर जो होती है उसे हम गैस कहेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। देखिए डिस्कस करना है हमें अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्या दिया है, रिया पोर सम वाटर फ्रॉम हर बॉटल इनटू अनदर बॉटल, डज इट चेंज द शेप ऑफ द वाटर। अभी रिया ने क्या किया है, एक बॉटल में से दूसरी बॉटल में पानी को पोर किया है, मतलब डाला है, तो उसका शेप चेंज हुआ क्या वाटर का। यहाँ पे हमें आंसर लिखना है yes, because water does not have a shape of its own. It change its shape as per the container. वाटर का खुद का कोई शेप नहीं होता, तो हम जिस चीज़ में भी डालेंगे उसका शेप वही हो जाएगा, तो वो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हलीमा पिकअप अ स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द ग्राउंड, बैंड पुट्स इन द वाटर इन अ डिश, डज द शेप ऑफ द स्टोन चेंज। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हलीमा ने कुछ स्टोन्स लाए हैं और वो उसने प्लेट में रखे हैं, तो क्या उसके शेप उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो, स्टोन्स का शेप चेंज नहीं हो सकता क्योंकि स्टोन क्या है, एक सॉलिड है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, नो, बिकॉज स्टोन इज अ सॉलिड एंड इट हैज़ इट्स ओन शेप, सो इट इज़ नॉट चेंज नो मैटर हाउ इट इज़ केप्ट। कहाँ पे भी रखा जाए लेकिन उसका शेप चेंज हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी सॉलिड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस। अभी इसकी प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है। तो वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होगी, वाटर हैज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स बहना, बहने की उसकी क्या है, ये प्रॉपर्टी है, कंसिस्टेंसी की अकॉर्डिंग वो बहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है ग्लास। ग्लास क्या है, ग्लास हैज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ग्लास के पास जो प्रॉपर्टी है हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद दिया गया है चॉक, ग्लास हैज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद दिया गया है चॉक। चॉक क्या है, चॉक पकड़ते ही टूट सकता है, मतलब वो इतना हार्ड नहीं होता, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है चॉक हैज़ एन ब्रिटलनेस। ओके, उसके बाद दिया गया है हमारा
आयरन बॉल क्या है? आयरन बॉल हैज़ एन हार्डनेस, मतलब वो क्या होता है? हार्ड होता है। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? हार्डनेस। उसके बाद दिया गया है शुगर इट हैज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी मीन्स घोलते ही वो क्या होता है? पिघल जाता है, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सो सॉल्ट के पास क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है। अगर उसे वाटर में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है फ्लोर इट हैज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये भी क्या है? सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। कोल जो जिसे हम कोयला वगैरह कहते हैं, वो भी उसके पास भी जो चॉक के पास प्रॉपर्टीज़ है वही उसके पास भी होगी। उसके पास इतनी हार्डनेस नहीं होगी, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ब्रिटलनेस है। सॉइल इट हैज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी। ओके, उसके बाद दिया गया है इंक उसका आंसर भी यही होगा हमारा। इंक हैज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉरी, इसका गलत हो गया है, सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, इसका आंसर होगा फ्लूइडिटी। ओके, सो इट हैज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी। जो इंक है इसका हमारा होगा फ्लूइडिटी, क्योंकि वो बह सकती है, इसलिए हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बजाय फ्लूइडिटी लिखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है व्हाट इज सब्लिमेशन? राइट द नेम्स ऑफ एवरीडे सब्सटेंसेज दैट सब्लिमेट्स। यहाँ पे हमें सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है उससे हम सब्लिमेशन को क्या कहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन यहाँ पे लिखना है हमें, उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे हमने मीनिंग लिखा है और उसके एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए क्या है वो आंसर दिया गया है, द चेंज ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू अ गैस और वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मीन्स ऐसी कुछ सब्सटेंसेस होती है वो डायरेक्टली गैस और वेपर में भाप में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए गए हैं, आयोडीन और कपूर। कैम्फर मीन्स कपूर कि वो अगर खुली हवा में रख दिया जाए तो उसका क्या होता है? लिक्विड की बजाय वो डायरेक्टली गैस और वेपर बन के उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है व्हाट इज इट मेड फ्रॉम। अभी ये किससे बना है और कैसे बना है, इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिकल टू कट शुगर केन। सिकल मीन्स जो भी काटने के लिए जो ये टूल यूज़ किया जाता है उसे सिकल कहेंगे। अ सिकल टू कट शुगर केन। तो अभी इसका आंसर हमारा हुआ इट इज़ मेड फ्रॉम आयरन एंड इट इज़ वेरी हार्ड। ये आयरन से बनता है और ये बहुत हार्ड होता है। द स्टील यूज फॉर रूफिंग के लिए जो भी स्टील शीट यूज़ होता है, द शीट यूज फॉर रूफिंग, द रूफिंग शीट मेड फ्रॉम मेटल यूजुअली कंप्राइज जिंक एल्यूमिनियम कॉपर की। ये हार्ड होते हैं इसलिए इसका रूफिंग किया जाता है। उसके बाद दिया गया है स्क्रू ड्राइवर। अभी इसका आंसर हमारा होगा इट इज़ मेड फ्रॉम स्टील बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड। उसके बाद दिया गया है पेयर ऑफ टोंग। डी जो दिया गया है पेयर ऑफ टोंग, तो उसका आंसर होगा दे आर मेड फ्रॉम स्टील एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे हैव एन हाई मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स उसको एक स्पेसिफिक जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उसी की अकॉर्डिंग वो क्या होगा? पिघलना शुरू होगा, उसके पहले वो नहीं पिघल सकता। दैट मीन्स उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? हाई है। उसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रिक केबल। अभी यहाँ पे पहला जो हमने पेयर किया टोंग मीन्स क्या होंगे? उसके हाई मेल्टिंग पावर होगा। ओके, उसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रिक केबल। उसका आंसर होगा इट इज़ मेड फ्रॉम मेटल। ये इलेक्ट्रिक केबल मेटल से बनती है बिकॉज मेटल कैन बी स्ट्रेच एंड ड्रॉन इनटू वायर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिबिलिटी। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? डक्टिबिलिटी, जिससे हम केबल्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद दिया गया है एफ ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का आंसर अभी ऑर्नामेंट्स मीन्स जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है इसे हम ऑर्नामेंट्स कहेंगे और उसका आंसर आएगा दे आर मेड फ्रॉम गोल्ड और सिल्वर। ज्वेलरी गोल्ड और सिल्वर से भी बनती है बिकॉज इट सिल्वर से ही बनती है बिकॉज इट हैज़ देयर ओन शाइन एंड दिस मेटल्स आर स्मूदर दैन अदर मेटल्स। ये स्मूथ होते हैं इसलिए इससे ज्वेलरी बनाई जाती है। उसके बाद दिया गया है जी पॉट्स एंड पैन्स।
उसका आंसर है कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम आर यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड पैन्स बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। ये प्रॉपर हार्डनेस भी होती है इसके पास, और ये अगर पिघलाई जाए तो इसका जो पिघलने का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, इसलिए हम इसे हाई मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। सो ये इसका आंसर हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट विल हैपन इफ़, क्या होगा एंड वाई, क्यों होगा, इसके बारे में अभी यहाँ पे हमें लिखना है। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है नेल आर मेड ऑफ प्लास्टिक, अगर नेल्स है उसे अगर प्लास्टिक से बनाया जाए तो क्या होगा। नेल्स आर मेड फ्रॉम आयरन, नेल्स किससे बनाए जाते हैं, आयरन से, बिकॉज आयरन हैज़ एन हार्डनेस एंड मिलेबिलिटी। क्या होता है, हार्ड भी होता है और मिलेबिलिटी भी उसके अंदर होती है। सो प्लास्टिक हैज़ एन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देयरफॉर नेल्स कैन नॉट मेड फ्रॉम प्लास्टिक। सो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग होती है, उसके पास उतना हार्डनेस नहीं होता है, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट मेड नेल्स फ्रॉम प्लास्टिक। ओके, उसके बाद दिया गया है अ बेल इज़ मेड ऑफ वुड, अब कोई बेल है वो वुड से बनाई जाए, ये पॉसिबल है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अ बेल इज़ मेड फ्रॉम आयरन, इट कैन प्रोड्यूस साउंड। जो बेल होती है वो आयरन से बनाई जाती है, सो ये क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है, एंड इट हैज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ सोनोसिटी। इन अदर साइड वुड हैज़ इट्स टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और वुड की क्या होती है, आयरन से प्रॉपर्टी उसकी अलग होती है। ओके, सो यहाँ पे इन अदर साइड वुड हैज़ इट्स टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड, सो हम बेल को वुड से नहीं बना सकते। उसके बाद सी दिया गया रबर इज़ नॉट फिटेड ऑन अ पेयर ऑफ टोंग, अगर कोई टोंग है उसको रबर फिट नहीं किया गया है तो उसका रीज़न हमें लिखना है, क्यों किया जाता है उसको। द टोंग आर मेड फ्रॉम आयरन, आयरन इज़ वन ऑफ द मेटल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को फ्लो करता है। इन अदर साइड रबर हैज़ नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, इफ़ रबर इज़ नॉट फिटेड ऑन पेयर ऑफ टोंग इट बिकम्स कर्ल्ड और हर्ड टू स्किन, अगर हम वहाँ पे रबर नहीं लगाएंगे उस टोंग को तो क्या होगा, उससे वो उसकी गर्मी से हाथ वगैरह जल सकते हैं, इसीलिए उसको रबर लगाया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डी, अ नाइफ इज़ मेड ऑफ वुड, अगर वुड को नाइफ से बनाया जाए तो क्या होगा। अभी हम नाइफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अ नाइफ मेड फ्रॉम आयरन इट इज़ वेरी हार्ड, वी कैन यूज़ इट फॉर कटिंग। ओके, नाइफ क्या होता है, हार्ड होता है और आयरन से बनता है, इसलिए क्या होता है उसमें हार्डनेस होती है और वो कट कर सकता है किसी भी चीज़ को, लेकिन वुड इज़ नॉट एज मच एज हार्ड एज कम्पेयर टू आयरन, ये आयरन के कंपेयर इतना हार्ड नहीं होता है और उसके पास वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इससे हम किसी भी चीज़ को काट नहीं सकते हैं। सो सो देयरफॉर वुड हैज़ इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, सो वुड की और आयरन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, इसलिए हम वुड से नाइफ नहीं बना सकते। ऑफ ए नाइफ इज़ मेड ऑफ वुड इट कैनॉट कट एनीथिंग, को किसी भी चीज़ को वुड से जो बनाएगी नाइफ है वो कट नहीं कर सकती, इसलिए हमें यहाँ पे नाइफ किससे बनानी है, आयरन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एन एक्स इज मेड ऑफ रबर, Axe is very hard thing made from iron, but rubber has a different property than iron. If an axe is made from rubber, it is not useful. अगर उसे रबर से बनाया जाए तो वो क्या होगी, यूजफुल नहीं होगी। ओके, उसके बाद दिया गया हु आई एम, अभी यहाँ पे हमें लिखना है, आई एम फाउंड इन थर्मामीटर, आई मेजर यूर टेम्परेचर। अभी यहाँ पे बोला गया है कि मैं किस में होता हूँ, थर्मामीटर में होता हूँ और मैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता हूँ, तो उसको क्या कहेंगे हम, मर्क्यूरी। ओके, उसके बाद बी दिया गया आई मेक थिंग्स हॉट और कोल्ड, मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को गर्म या ठंडा बनाता हूँ, उसका क्या होगा आंसर हमारा, टेम्परेचर। आई हैव नो शेप वॉट सो एवर,
उसका कोई शेप नहीं है, वो क्या होगा हमारा गैसेस। ओके, उसके बाद डी दिया है डिजोल्व, आई डिजोल्व इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन। क्या चीज़ है जो पानी में डिजोल्व होती है लेकिन केरोसिन में डिजोल्व नहीं होती, वो उसका आंसर है सॉल्ट। उसके बाद दिया गया है व्हाट इज हैपन। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, उसके रीजंस हमें यहाँ पे लिखने हैं, मतलब व्हाई दिस हैपन, क्यों होता है ये, इसके हमें यहाँ पे रीजंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, देखिए कोकोनट ऑयल थिकन इन विंटर। विंटर में क्या होता है, कोकोनट का ऑयल क्या होता है, थिक हो जाता है, तो क्यों होता है उसका रीज़न यहाँ पे हमें लिखना है। कोकोनट ऑयल गेट फ्रीज इन विंटर बिकॉज इट हैज़ लो मेल्टिंग पावर ऑफ अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस। उसकी जो मेल्टिंग पावर होती है वो क्या होती है, लो होती है। सो इफ़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज हायर दैन इट्स सराउंडिंग टेम्परेचर इट विल एग्जिस्ट एज सॉलिड। अगर उसका टेम्परेचर उतना नहीं आता है मेल्ट होने के लिए तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या सॉलिड के एज में आ जाएगा, राइट, मतलब वो क्या होगा, थिक हो जाएगा। इट विल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बट इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर दैन इट्स सराउंडिंग टेम्परेचर, सो इट विल एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, केरोसिन लेफ्ट ओपन इन अ डिश डिसअपियर। केरोसिन अगर ओपन डिश में डाली जाए तो वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, तो ये इसका रीज़न हमें यहाँ पे लिखना है। केरोसिन लेफ्ट ओपन इन डिश डिसअपियर बिकॉज इट इज़ एन वॉलेटाइल कंपाउंड्स। मीन्स उसका क्या होता है, गैस बन के वो भाप हो जाती है, उड़ जाती है। सो इवापोरेट, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, इट क्विकली इवापोरेट इफ इट इज़ कीप्ड इन ओपन। अगर उसे हम ओपन में रखें तो वो क्या होगी, इवापोरेट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, द फ्रेग्रेंस ऑफ एसेंस स्टिक्स लाइटेड इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम स्प्रेड टू द अदर कॉर्नर। अगर कोई हम जिसे कहेंगे वो अगरबत्ती वगैरह होती है, उसको अगर हम रूम के एक कॉर्नर में रखें और दूसरे कॉर्नर में भी वो अगर फ्रेग्रेंस जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हमारा आएगा बिकॉज द फ्रेग्रेंस स्प्रेड इन द air and it does not have a shape of its own, so fragrance occupies all the available space। तो fragrance क्या करती है, जो भी available empty space है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, दैट मीन्स वो फ्रेग्रेंस वहाँ पे फैल जाती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, व्हाट यू सी इन द पिक्चर। अभी ये पिक्चर आपको एक्सरसाइज में दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए वहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, एक कंटेनर है, उसमें पानी रखा गया है, उसमें एक एप्पल है और एक बलून है। बलून जो है वो तैर रहा है और एप्पल जो है वो डूब गया है, तो उसका रीज़न हमें यहाँ पे लिखना है। तो आंसर क्या होगा हमारा, अभी उसका आंसर हमारा ये होगा कि बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द बलून इज़ लेस दैन वाटर। जो बलून की जो डेंसिटी है उसमें हवा भरी है, इसलिए वो क्या है, हल्का है, उसकी डेंसिटी कम है, तो वो पानी के ऊपर तैर रहा है। लेकिन पानी की डेंसिटी वाटर बलून से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वाटर नीचे है और बलून ऊपर उसके ऊपर तैर रहा है। लेकिन अदर साइड अगर हम देखें तो एप्पल क्या है, वो पानी में डूब रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि जो एप्पल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, मीन्स वाटर से भी उसकी कंपैरिजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए पिक्चर में एप्पल क्या है, पानी में डूब रहा है और बलून ऊपर आ रहा है, तो इसका वही रीज़न हुआ कि उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है, इसलिए वो दो चीज़ें एक तैर रही है और दूसरी डूब रही है। ओके, सो हमारे ये क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप वो मुझे कमेंट्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।